हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तबील क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक की एक वीडियो मैंने आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर्स का बिल्कुल सटीक आपको दिया था कि इसमें से आपका ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए इसी तरीके से सटीक सर्च करके आप लोगों के लिए एनटीपीसी के लिए ही नहीं, एनटीपीसी लेखपाल किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो करंट यदि आपका उठेगा तो 101% गारंटी देता हूं कि ज़रूर यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर उठेगा। और ये पॉइंट आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ से ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, यदि इसी तरीके से बिल्कुल सटीक आपको जानकारी मिलती रहे, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आप न्यू यूजर्स हैं। और यदि आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो बेल आइकन करते रहिएगा, जिससे आप लोगों के पास मैं आप लोगों कि तक जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों तक वीडियो को पहुंचा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए क्या मटेरियल लेके आया हूं। बात बहुत ही जल्दी में आज आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा मटेरियल है। चलिए देखते हैं आज क्या लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल ज़रूर, आशा करता हूँ ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, को आज का मैं मटेरियल जो आपका पहला पॉइंट है, आपका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो लोकपाल बिल आपका पास हो गया है, लोकपाल का आदर्श बाग तथा लोगो जारी हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि लोकपाल कैसा क्या है, उसका आदर्श वाक्य क्या है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे लोगो क्या है। तो चलिए देखिएगा आपका क्या है कि लोकपाल का आदर्श वाक्य तथा लोगो जारी हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों का यहाँ पर यह बन जाएगा कि लोकपाल का अध्यक्ष कौन है। तो लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष, आप लोग देख ही रहे होंगे। आपके क्या है, आपके लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। कौन है आपके, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र। तो भाई आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, आपका लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं वो है आपके कौन, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ने 26 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में लोकपाल का लोगो तथा आदर्श वाक्य जारी किया। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को तीन तरीके का क्वेश्चन मिल गया। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या बनता है, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। तो आपके अध्यक्ष कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने जो लोकपाल का लोगो आदर्श वाक्य जारी किया वो कहाँ से किया, तो वो आपका कहाँ से किया, आप देख रहे हैं कहाँ से किया, नई दिल्ली से किया। इसके बाद कब किया, तो आप लोगों को पता है कि 26 नवंबर 2019 को किया। चलिए तो यहाँ पर आपको तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला आपसे अध्यक्ष कौन है, पिनाकी चंद्र घोष हैं। कब इन्होंने लोकपाल का लोगो जारी किया आदर्श वाक्य, 26 नवंबर 2019 को किया था। वो कहाँ से किया था, तो नई दिल्ली में किया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लोगो क्या है। तो आप लोगों का लोगो मैं बता दूं, लोगो का क्या मैं, लोगो क्या है, लोकपाल लोगो के रूप में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, जो कि आपका इलाहाबाद का राज्य मतलब इलाहाबाद को ही हम लोग अब क्या कहने लगे, प्रयागराज कहने लगे हैं। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार मिश्रा के डिज़ाइन को चुना गया। कहने का मतलब अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया है कि लोकपाल का जो लोगो है वो आपका किसने डिज़ाइन किया था। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया है, प्रशांत कुमार मिश्रा ने जो डिज़ाइन किया था उसको इन्होंने चुन लिया है। तो जो लोगो है आपका किसने डिज़ाइन किया था, प्रशांत कुमार मिश्रा ने। पिनाकी चंद्र घोष ने इसको जारी किया है, 26 नवंबर 2019 को किया है, नई दिल्ली में किया है, और प्रशांत कुमार मिश्रा ने इसको डिज़ाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला पॉइंट क्या दे आता है आपका, दूसरा पॉइंट की तरफ आप लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, लोगों में लोकपाल, लोगों में लोकपाल, जजों की पीठ, जनता मतलब तीन मानवीय चित्र, निगरानी आंख की पुतली, बनता अशोक चक्र, कानून नारंगी रंग में पुस्तक का आकार, तथा न्यायिक प्रक्रिया विशिष्ट संतुलन बना नीचे तिरंगे के रूप में दो हाथ को दिखाया गया है। अब समझिएगा कि लोगों में आपका क्या क्या है, अच्छे से समझिएगा। लोगों में क्या क्या है, लोगों में लोकपाल मतलब जजों की पीठ होगी, जनता मतलब तीन मानवीय चित्र प्रदर्शित किए गए, निगरानी मतलब आंख की पुतली बनाता अशोक चक्र शो किया गया है, कानून मतलब नारंगी रंग में पुस्तक का आकार शो किया गया है, तथा न्यायिक प्रक्रिया विशिष्ट संतुलन बना नीचे तिरंगे के रूप में दो हाथ को दिखाया गया। तो ये उसका क्या है आपका भाई दोस्तों, लोगो है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है आपका,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये लोगो का तीसरा पॉइंट, लोकपाल का लोगो तिरंगा है जो इसके राष्ट्रीय भाव का प्रतिनिधित्व करता है। तो लोकपाल का जो लोगो है वो क्या है आपका भाई, तिरंगा है। अब तिरंगे में आपका क्या क्या शो किया गया है, आप लोगों के उसमें दिखा दिया गया है। लोकपाल जजों की पीठ, जनता तीन मानवीय चित्र, निगरानी आँखी की पुतली, बनाता अशोक चक्र, कानून नारंगी रंग की पुस्तक तथा न्यायिक प्रक्रिया, इनको शो किया गया। चलिए अब बात करते हैं आदर्श वाक्य की। ये तो आपका लोगों की बात हो गई थी, ठीक है ना, कि उसको लोगों किस तरीके का। अब बात करते हैं आदर्श वाक्य की। तो आदर्श वाक्य क्या है आपका, लोकपाल की संपूर्ण पीठ की बैठक में ईसोपनिषद के पहले श्लोक को लोकपाल का आदर्श वाक्य चुना गया है। किसको चुना गया है, सबसे पहली चीज तो आ जाता है कि आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है। पहला पॉइंट आपका यहाँ से क्या बनेगा कि जो आदर्श वाक्य है वो कहाँ से लिया गया, तो ईसोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ईसोपनिषद से लिया गया। दूसरा पॉइंट आपका ये बनता है कि कितने नंबर का श्लोक है, तो आपका कितने नंबर का श्लोक है भाई, पहला श्लोक है। अब इसके बाद आता है कि उसका श्लोक क्या है, तो आप लेके देखिएगा क्या चुना गया, माँ गिरधा कस्य विश्व धनम। क्या बोला गया है, माँ गिरधा कस्य कश्यस्य धनम को चुना गया। इसका अर्थ क्या है, किसी के धन का लोभ मत करो। तो जो लोकपाल का जो आदर्श वाक्य है उसका क्या है आदर्श वाक्य, किसी के धन का लोभ मत करो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, IAS PCS तक का ये क्वेश्चन आपका बनता है कि कभी कभी वो ऑप्शन में आपको संस्कृत के रूप में भी लिख सकता है, कभी वो आपका हिंदी रूप में भी लिख सकता है। तो आपको दोनों तरीके से इस वाक्य को याद करना पड़ेगा। तो आदर्श वाक्य क्या है, माँ गिरधा कस्य धनम, किसी के धन का लोभ मत करो। ये आपका किस में पहुंच जाता है, हिंदी में पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका आज का आपका करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक था, ये आपका पहला टॉपिक था, लोकपाल का लोगो और आदर्श वाक्य क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये आपका हो गया आज के करंट अफेयर्स का। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, भारत सरकार ने जारी किया देश का नया मानचित्र। देश का नया मानचित्र कब जारी हुआ था, तो आप लोगों को बता दूं 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद। मतलब कहने का है कि जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था वो कब हुआ था भाई दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल गया एक, 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया था। जिसके बाद आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर अलग स्टेट बन गया था और लद्दाख आपका अलग स्टेट बन गया था, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या था, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का पुनर्गठन हुआ था। नए लद्दाख, आप देखिएगा यहाँ पर लिखा है, नए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 2 जिले करगिल और लेह बनाए गए। कौन कौन से बनाए गए, तो आपके जो लेह लद्दाख है इसमें आपके 2 जिले हैं। 2 जिले कौन कौन से हैं, करगिल और लेह हैं। जबकि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 22 जिले हैं। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है कि लद्दाख में कितने जिले, 2। बाकी आता है आपका जम्मू कश्मीर में कितने जिले आपके, 22। कितने जिले, 22। इसीलिए जनरल ऑफ इंडिया, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ने इस पर इसका सर्वे किया और आप लोगों को नया मानचित्र जारी किया। चलिए तो आज का ये दूसरा पॉइंट आपका करंट का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, थोड़ा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी जो आपको करंट का बताया था उसमें भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसमें भी आपका है। तो यहाँ पे से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैंने ये आपकी पूरी चर्चा कर दी गई है कि आप लोगों को 370 हटा दिया गया है, 35 को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। तो ये सारी चर्चा आप लोगों की इसमें है, ठीक है ना। चलिए आपको ये तो पता ही दिया गया है कि कब अलग हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और ये दोनों अलग हुए थे। चलिए ना आगे बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, देखें अभी हाल मैंने आपको बताया ना, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 31 दिसंबर कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये आपका तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद क्या है, जब ये पुनर्गठन हो गया तो कितने राज्य हो गए थे, 28, 29 थे, कितने हो गए थे, 28 हो गए थे। केंद्र शासित कितने हो गए थे, 9। अब इसके बाद मैं आपको एक और बता दूं, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपका दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली है, और एक आपका कौन सा था, दादर नगर हवेली, और कौन सा था भाइयों जल्दी से बता दीजिएगा, दादर नगर हवेली और कौन सा,
ठीक है ना दोस्तों। तो दादर नगर हवेली और दमन दीप को जो मिलाया गया है, दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित कर दिया गया है। तो जो आपकी जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो आपकी 9 हो गई थी, वो आप घट करके कितनी हो गई है, आपकी 8 हो गई है। और जो आपके राज्य थे वो आपके 27। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, जम्मू कश्मीर का जो झंडा का अस्तित्व था वो अब नहीं रहेगा। आप लोगों को पता है कि वहाँ का अलग संविधान था, वहाँ का अलग झंडा था, जो कि अब नहीं रहेगा। अब वहाँ का जो झंडा होगा वो केवल तिरंगा होगा। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि 5 वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित होगा। जो पहले कितने का था, 6 साल का था। मतलब अब वहाँ पर विधानसभा का चुनाव तो होगा, लेकिन उसका जो कार्यकाल था जो 6 साल का था, अब वहाँ का कार्यकाल कितने साल का हो गया, 5 साल का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। शायद चौथा पॉइंट है आज का। ठीक है, क्या कहता है आपका, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अपना साझा उच्च न्यायालय होगा वो दोनों का एक ही होगा। कहने का मतलब है कि दोनों केंद्र शासित राज्यों का जो उच्च न्यायालय है वो एक ही रहेगा। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होगा भाई, एडवोकेट जनरल होगा। देखें कि दोनों केंद्र शासित राज्यों में महाधिवक्ता होगा, दोनों का क्या होगा, एडवोकेट जनरल होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उनके जो सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या पहले की तरह ही 5 तथा 4 होगी। ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 5 तथा 4। अब यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट आता है कि पहले जो हिंदुओं को वहाँ पर अल्पसंख्यक बोला जाता था, अब वहाँ पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं बोला जाएगा, बल्कि किसको बोला जाएगा आप लोगों को, आप देखिएगा यहाँ पर लिखा है, बजाय मुसलमान अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। चलिए आज का नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर आपसे पूछ सकता है। 5वां पॉइंट है आपका कि जो आपकी कारपोरेट ट्रेन है, तो आपकी कारपोरेट ट्रेन कहाँ से चली थी। तो आप लोगों को बता दूं कि कारपोरेट ट्रेन का जो नाम है वो आपका क्या है, तेजस है। कारपोरेट ट्रेन का नाम क्या है आपका, तेजस है। आप देख रहे हैं देश की पहली कारपोरेट ट्रेन तेजस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से नई दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। चलिए तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट मिल गए हैं क्वेश्चन के लिए। तो पहला नाम कारपोरेट ट्रेन जो है आपका, उसका नाम क्या है, तो वो आपका क्या है, तेजस है। कहाँ से कहाँ के बीच चली थी, लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चली थी। कब चली थी, 4 अक्टूबर 2019 को चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी क्या क्या खासियत रहेगी आप लोगों को बता दें। तेजस लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के लिए चलने वाली IRCTC की पहली कारपोरेट ट्रेन है। पहली चीज़ कि इसको कौन सी कंपनी चला रही है दोस्तों, आप लोगों की IRCTC कारपोरेट ट्रेन है, तो IRCTC इसको चला रही है। अगला आता है, बाकी इसमें बीच में तो बाकी फालतू का भरा हुआ है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, तेजस एक्सप्रेस अगर नियत समय पर नहीं पहुंचती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि तेजस ट्रेन नियत समय पर नहीं पहुंचती है तो उसके लिए आप लोगों को यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा। अब यदि ट्रेन 1 घंटा लेट है तो 100 रुपये दिया जाएगा, यदि 2 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो 250 रुपये का उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। अगला बात आता है कि यात्रियों को 25 लाख का बीमा भी कवर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछ सकता है आपका, क्या पूछ सकता है कि जो यात्रियों को जो बीमा कवर है वो कितने तक का दिया जाएगा, 25 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। यदि आपका सामान चोरी हो जाता है तो उसके लिए आप लोगों को 1 लाख रुपये का, कितने लाख रुपये का, 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी उसमें फैसिलिटी आपको मिलेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका लिखा है, इस पॉइंट को आप ज़रूर देखिएगा, क्या लिखा है, उल्लेखनीय है कि इसे कारपोरेट ट्रेन इसलिए कहा गया। भाई तेजस ट्रेन को कारपोरेट ट्रेन क्यों कहा गया है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए। रेलवे के पास तेजस का सिर्फ ऑपरेशन रहेगा। रेलवे के पास जो अभी आपका RRB या रेलवे बोर्ड है, इसके पास केवल उसका ऑपरेशन पॉइंट रहेगा। गाड़ी एवं ड्राइवर रेलवे के होंगे, जबकि ट्रेन की टिकटिंग जो होगी, पार्सल जो होगी और अन्य सभी व्यावसायिक कार्य, ये सारे किसके होंगे, IRCTC के होंगे। मतलब कहने का, केवल गाड़ी और ड्राइवर ये आपका रेलवे का रहेगा और ऑपरेशन ड्राइव इसका रहेगा, आपका रेलवे का रहेगा। बाकी सारी चीज़, टिकट जो कटेगा, पार्सल जो जाएगा, अन्य सभी व्यावसायिक कार्य आपके किसके होंगे, IRCTC होंगे। तो जो कई लोग आपका बात कर रहे थे कि भाई ये कंपनी आ गई है तो ये आपका
प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को बता दें नौकरी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि नौकरी का जो प्रोसेस है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना। ये टिकटिंग वगैरह इसमें नहीं आएगा। अब बात होती है कि टिकटिंग वगैरह भी, तो आप लोगों को बता दें कि जो कंपनी में यदि आप वर्क कर रहे हैं तो उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए आप लोगों का इतना ही। आगे आप लोगों को इसी तरीके से मटेरियल देता रहूँगा। बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को शेयर करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं बता दूं कि हर एग्जाम के लिए ये जो मैं जीके बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।